अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है दोपहर के 2 बजे से। तो घर के सारे काम तो निपट चुके हैं, सारा काम हो चुका है। सुबह का जो भी होता है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो थे सुबह के, वो सारे हो चुके हैं। नाश्ता भी हो चुका था और सुबह की नमाज के बाद के भी सारे काम हो गए थे। इनके डैडी भी जा चुके हैं और अभी हो रहा है 11:30 का टाइम। तो बस ये बर्तन वगैरह धोने के बाद अभी नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली है और नमाज़ पढ़ने के बाद हम दोनों अब खाना खाएंगे। तो बस ये खाना खाने के बाद खाने की तैयारी हो रही है और मैं पढ़ रही हूँ नमाज़। तो बस दानिश ने नमाज़ पढ़ ली है और वो इधर आकर रोटी बना रहा है, क्योंकि उसने अभी रोटी बनाना सीखी है लॉकडाउन के बाद ही। जब मैं गिर गई थी और मैं खड़े नहीं हो पा रही थी ना, तो उसने थोड़े दिन मशीन से रोटी बनाई है और उसके बाद फिर उसने हाथ से ही बनाना सीखी है। तो बस बहुत हेल्प की है उसने मेरी, क्योंकि मैं तो खड़े भी नहीं हो पा रही थी। और बच्चा ही है, वो भी कभी घर में तो रहता नहीं था, वैसे भी उसको टाइम नहीं होता था। क्लब वगैरह जाता था तो वैसे भी घर में नहीं रहता था, लेकिन जब से वो घर में है बराबर मेरी हेल्प कर रहा है। तो बस ये देखिए, ये आटा थोड़ा नरम था, मैंने कहा थोड़ा नरम हो गया था तो चलो मैं बना देती हूँ, लेकिन कहने लगा मम्मी रहने दो, मैं बना लूँगा। तो ये थोड़ा आटा ज़्यादा ही नरम हो गया था, तो उसकी वजह से रोटी ऐसी बनी थी। बाकी बच्ची छोटी छोटी रोटी बना लेता है। तो बस ये रोटियां तो सारी बन चुकी हैं, बस 2 रोटी बची है और उधर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और इधर किचन में सफाई कर रहा है। तो बस अब खाना खाएंगे। तो 1 रोटी और बची है और आटा नरम था तो इसलिए उसने वापस से उसको तोड़कर बनाया है। तो बस इसी तरह हमारे सारे काम तो निपट चुके थे, बस नमाज़ पढ़ कर ही हमें खाना वगैरह खाना है और खाने के बाद में इसको देखेंगे और क्या करना है काम। क्योंकि अभी तो 2-3 महीने से सिर्फ रेस्ट किया है मैंने, क्योंकि मैं गिर गई थी, अपने ही घर में गिरी हूँ। मैं दुकान में गिर गई थी, सुबह वॉकिंग करके आ रही थी तो बस पैर स्लिप हो गया और पैर इतनी बुरी तरह मुड़ा था कि खूब सूजन भी आ गई थी और बिल्कुल मुझे चलना फिरना कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से मैं ये चौकी जो आप देख रहे हैं ना, जिस पर मैं बैठी हूँ, तो बस ये इसी पर बैठने के लिए रखी थी मैंने, कि दिन भर उठना बैठना भी होता है हमें और जैसे जाने में दिक्कत ना हो। तो मैंने जब से रख छोड़ी है ये, और काफ़ी हद तक तो अब ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी मैं नीचे से उठती हूँ ना, पैर में दर्द होता है। तो बस यहाँ पर खाना निकाल लिया था और खाना निकालने के बाद ही मम्मी आ गई थी। तो बस उन्होंने फ़ोन किया कि मैं नीचे सामान लेकर आई हूँ कुछ। तो दानिश चला गया था, इस बीच में मेरा खाना तो हो चुका है और अब दानिश खा रहा है। तो बस अब खाना वाना हमारा हो चुका है और हम बातें भी कर रहे हैं। तो ये जो चौकी थी ना, ये सिर्फ मेरे लिए रखाई थी, क्योंकि मुझे उठा बैठा नहीं जा रहा था नीचे से। तो बस ये इस तरह रख ली थी इसको कि मैं उठूं तो थोड़ा दिक्कत ना हो नीचे से, क्योंकि पूरा पैर पर ही लोड था और मेरी कमर में भी थोड़ी तकलीफ़ थी गिरने की वजह से। तो बस अभी तो ठीक है फिर भी, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तो बस इसको यही कह रही थी कि बेटा अब इसको हटा देते हैं, अपन ने मेरे लिए रखी थी, अब धीरे धीरे मैं नीचे से उठना शुरू करूँगी। तो बोले नहीं मम्मी आपको दिक्कत होगी तो अभी अपन नहीं हटाते हैं। तो बस हम यही बात कर रहे थे और ये देखिए हमारे सारे काम होने के बाद ये सारा काम फिर से फैल गया है। जो मैं पानी पीती हूँ खाने के आधे घंटे बाद, वो पूरा पानी ग्लास भर के ढुल गया गद्दे पर। तो पूरा गद्दा गीला हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो बेटा टाल रहे हैं 2-3 दिन से इस काम को, तो चलिए अब कर ही लेते हैं इसको भी। तो सारा हमने वापस से हटाया है और आप समझ सकते हैं कि अगर कोई काम हम निकालते हैं तो वो फैल ही जाता है। तो ये सेटिंग मेरी पहले गद्दा बिछा हुआ ही था, लेकिन ये मेरी वजह से चौकी को रख दिया था यहाँ पर। तो ये खाना खाने के लिए बनवाई, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो बड़ी बन गई थी। तो बस अभी यही रखी थी टेम्परेरी कि जो मैं इस पर बैठ सकूं उठ सकूं, तो इस वजह से वो यहाँ पर रख ली थी। तो बस जो ये उसी दिन से रखी है, इसको 3 महीने हो चुके हैं। जुलाई में रखी थी 13 तारीख को। तो बस जब से यहीं रखी हुई थी वो मेरे लिए। तो बस अब मैंने कहा थोड़ा मैं उठूँगी, लेकिन अब वो रखना तो थी, लेकिन टाल रहे थे हम 1-2 दिन। लेकिन देखिए आज इस तरह से वो वापस से काम निकल आया है। सारे काम होने के बाद फिर से हमें सब कुछ करना पड़ा है। तो बस इस गद्दे को हम इधर करके बिछा लेंगे जैसे हमने पहले सेटिंग रखी थी। तो बस इसको पहले भी ये ऐसे ही रखा हुआ था। तो बस ये झाड़ू वगैरह देकर पोछा वगैरह सब करा हुआ ही था, लेकिन झाड़ू वगैरह फिर से सब करनी है और बेडशीट वगैरह सब हटानी है हमें। और फिर से हम जो पुरानी सेटिंग थी हमारी वैसे ही कर लेंगे। तो हम यहीं पर नीचे में चादर वगैरह बेडशीट वगैरह सब बदल दूंगी और जो निकली हैं उनको सब धोने में डाल देंगे। तो बस इस तरह से मैं सेटिंग कर लूँगी वापस से। और अभी भी मैं उकड़ वगैरह ऐसे नीचे नहीं बैठ पा रही हूँ, झाड़ू वगैरह या कोई भी ऐसे नीचे बैठ के काम, या मैं उकड़ बैठ नहीं सकती हूँ। बहुत टाइम तक मैंने चेयर ही यूज़ की, फिर उसके बाद इमरजेंसी में इन्होंने एक दिन में यूरोपियन शीट लगवाई है टॉयलेट में, वो कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो पूरा सुबह से शाम में ही उसको लगवाना पड़ा था, क्योंकि मेरे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि पहली बार मैं गिरी और दोबारा गिरी हूँ तो डबल हो गई थी वो। तो देखिए ये इस तरह से पूरा 300 ml का गिलास पूरा पानी का गिर चुका था इस पर। और यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह भी बदल दी है हम दोनों ने मिलकर। तो यहाँ पर दानिश हेल्प कर रहा था मेरी, मैं उसकी हेल्प कर रही थी, खैर उसी ने किया था सब कुछ। और यहाँ पर मैं कुशन वगैरह बैठे बैठे चढ़ा रही हूँ, मैंने कहा मुझे दे दो मैं चढ़ा देती हूँ। तो बस ये कवर वगैरह हम चढ़ा रहे हैं और ये कवर वगैरह मैंने मैचिंग चढ़ा दिए हैं। तो बस ये एक कवर मैंने डार्क रहने दिया है, क्योंकि मैं सर में तेल वगैरह लगाती हूँ तो उस हिसाब से एक कवर में इसे डार्क रख लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो सारे ही धुल जाएंगे। तो बस ये मशीन लगा रहा है और दानिश ने मशीन लगा ली है और ये सारे चादर वगैरह बेडशीट ही हैं, तो बस ये सारे एक साथ धुल जाएंगे। तो बस ये बहुत लेट हो चुके थे हम काम करने में और रूम हमारा पहले से वापस से सेट हो चुका है। पीछे स्टोर रूम है, आपने देखा ही है। तो गद्दे को अभी मैंने फैला कर रख दिया है, क्योंकि और कोई जगह नहीं है कि वहाँ पर सूख जाए वो। तो बस ये इस तरह से हमारी सेटिंग थी, पहले भी थी, तो मैंने वैसे ही कर लिया है वापस, क्योंकि रूम में जगह नहीं थी लेकिन अब बैठना तो पड़ रहा था। तो बस ये शाम का टाइम हो चुका है। मैं ये देख रही हूँ मम्मी थैली में एलोवेरा लेकर आई थी, क्योंकि मैं अभी एक दिन के लिए मम्मी के घर होकर आई थी। तो ये मैंने तोड़ कर रखा था वहाँ पर। तो मम्मी मीठा नीम लाई हैं और ये लहसुन भी छिलवा कर लाई हैं, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी, मतलब मैं रुकी नहीं थी। तो ये मम्मी ने बोला था लहसुन और ये छिलवाया था तो ये भेजा है। और मीठा नीम वगैरह मैंने जो रखा था, मम्मी के यहाँ झाड़ है मीठे नीम का, तो बस वो मैं यूज़ के लिए लेकर आ रही थी, लेकिन मैंने भूल चुकी थी तो वो मम्मी फिर देकर गई आज। और ये दस्तरखान वगैरह हम दूसरे कामों में लगे हैं तो ये हम भूल गए थे, तो ये वापस से मैंने साफ़ कर दिया है। तो ये देखिए ये लहसुन मम्मी लेकर आई है छिलवा कर। तो बस जब पीसूँगी, जब इसको पीस लूँगी और इसको अभी रख देती हूँ फ्रिज में। तो बस यहाँ पर मैं सेब वगैरह धोकर रखे थे, ये 2 सेब बचे हैं तो मैं इसको अंदर रख देती हूँ फ्रिज में। और ये डलिया मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने लोकली परचेज़ किए हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डलिया हैं, आप देख सकते हैं डिज़ाइन वगैरह। तो मैंने धोकर रखने के लिए सब्ज़ी वगैरह कुछ लिए हैं कि जल्दी से पानी वगैरह सूख जाए, इसका ड्राई हो जाए। तो मैंने इसमें बैंगन रखे हैं, शिमला मिर्च रखी है धोकर। तो ये भुर्ता बनाने के लिए मैंने बैंगन लिए हैं। अब देखिए शाम में मैं क्या बनाती हूँ। तो ये 2 डलिया ली है मैंने और 2 ये छोटी डलिया भी ली है मैंने, इस टाइप की बारीक जाली की है। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और रिजनेबल रेट में मिली है मुझे। तो ये मैंने लोकली ख़रीदी है। तो 45 रुपये इसका रेट लिखा है, लेकिन ये 30 रुपये या 25 रुपये की दी हैं। बहुत ही अच्छी हैं, यूज़फुल हैं। ये धोकर हम इस तरह रख सकते हैं, पानी वगैरह भी ड्राई हो जाएगा इसमें। तो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। और ये एयर टाइट डब्बे भी लिए हैं मैंने, इसकी लिड भी बहुत एयर टाइट है मतलब। और डिश वाशर सेफ़ है, अगर आपके घर में डिश वाशर है तो आप उसमें भी इसको वॉश कर सकते हैं। और एयर टाइट भी हैं और माइक्रोवेव सेफ भी हैं, तो आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं लिड हटाकर। तो बस ये इस तरह से लिड वगैरह है, पहले भी मेरे पास थे लेकिन उसकी लिड ख़राब हो चुकी है, वो स्टील के थे। तो मैंने ये 4 परचेज़ किए हैं, 2 पर्पल हैं और 2 ब्लू कलर में हैं। तो ये मुझे मिले हैं 50-50 रुपये में और कंपनी के हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत बेस्ट है। चारों चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो 4 मैंने ये एयरटाइट डब्बे लिए हैं, इसमें मैंने रखा है हरा धनिया तोड़कर और इसमें एक में आटा रखा है। तो बस ये थोड़ी बहुत शॉपिंग जो थी मेरी वो मैंने आपको बता दी है। और बस खाना वगैरह खाकर बहुत लेट हो चुके थे हम, सारी काम करते करते असर की अज़ान हो चुकी है। और ये देखिए वापस से मेरा पानी बॉयल हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी सफाई हमें डबल से करनी पड़ी है। तो ये पानी बॉयल हो रहा है, ये 1 लीटर पानी है। तो क्योंकि वो पानी तो जो मैं पी रही थी ढुल गया था, तो ये वापस से 3 टाइम पीना होता है मुझे। तो बस मैं खाने के पहले पी लेती, सुबह और खाली पेट पीना है इसको, और फिर खाने के आधे घंटे बाद, खाना खाने के आधे घंटे बाद। तो दोपहर में पीती हूँ मैं और फिर रात में पीती हूँ, सुबह खाली पेट पीती हूँ। तो ये वापस से बॉयल होने के लिए रखा जा रहा है पानी। तो ये 1 लीटर पानी ले लिया है और इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे, 10 मिनट 15 मिनट तक इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। और उसके बाद फिर इसको मैं भर कर रख लूँगी। तो मैं थर्मास में डाल लूँगी इसको, मेरे पास मिल्टन का है थर्मास, उसमें भर के रख लेती हूँ। तो ये 3 टाइम में पी लेती हूँ। तो ये रेसिपी मेरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने पूरा बेड रेस्ट ही किया है, समझ लीजिए 3 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ये पानी का मैं यूज़ कर रही थी, क्योंकि मैं अब चल भी नहीं सकती हूँ, पैर में तकलीफ़ हो गई है, तो उसकी वजह से वॉकिंग वगैरह भी नहीं कर सकती। और बस सारे काम होने के बाद पानी बॉयल हो चुका था, थर्मास में भर दिया है। और सारे काम निपटाने के बाद दानिश कुछ अपनी सिलाई वगैरह का काम करने लगा है।
मैं बोल भी रही थी कि मैं कर देती हूँ, इसके लोअर वगैरह में कुछ सिलाई निकली थी, बोले मम्मी मैं ही कर लेता हूँ। तो बस मैं इसको पीछे से बोलती जा रही हूँ कि बेटा ऐसे चलाना, क्योंकि डर तो लगता ही है। मशीन वगैरह भी अगर हम एकदम पेडल पर पैर रखते हैं ना तो एकदम चलने लगती है। तो बस मैं पीछे से इसको समझाती जा रही हूँ, तो बोले मम्मी आप बताते जाओ मैं कर लूँगा। तो उसने सी लिए थे, अपने लोअर में सिलाई लगा ली थी, तो इसके 2 लोअर थे, कुछ सिलाई वगैरह निकल रही थी तो उसने कर लिए। तो बस इसी तरह हमारा पूरा दिन हो गया है, आपने देख ही लिया है। और बस जब से मैं पैर में मेरे तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा सूजन थी और बहुत ज़्यादा दर्द था, उसी की वजह से मेरे कमर में भी दर्द हो गया है। और अभी भी पूरी तरह तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन ठीक है फिर भी अभी चल लेती हूँ। बेल्ट वगैरह लगा रही हूँ, मैंने बेल्ट मंगाया है पैर के लिए। तो बस बहुत बुरी तरह से मेरा पैर स्लिप हुआ था और उससे बहुत तकलीफ़ हो गई थी पैर में। तो बस रेस्ट ही रेस्ट कर रही हूँ मैं। और दानिश की इस बीच आदत हो गई, पहले भी आपने देखा ही होगा कि उसकी हेल्प करने की आदत है ही, वो मेरे साथ हर काम में खड़ा रहता है हेल्प करने के लिए। और अभी तो बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, क्योंकि सारे काम अभी वही कर रहा है मेरे। मैं थोड़े बहुत ही काम करती हूँ, उसके डैडी की रोटी वगैरह बना देती हूँ बस। और बाकी वो हम दोनों के लिए जो भी काम है, अंदर के बर्तन वगैरह जो भी हैं वो सब वही कर रहा है, प्रेस वगैरह भी वही कर रहा है। तो सारी चीज़ें उसी ने कर रखी हैं अभी। तो बस ये थोड़ी देर अपना काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ। और नमाज का टाइम हो चुका था, तो बस असर की नमाज़ भी हमने पढ़ ली है। और अब बस शाम की तैयारी करना है, खाने में क्या बनाएंगे यही सोच रहे हैं। तो बस जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। और दानिश भाई के लोअर पे लग चुकी है सिलाई। तो बस ये अभी अपना काम करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो बस अगर आप कहेंगे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। और ज़रूर उसे अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये मेरा व्लॉग का चैनल है जो ये अलग ही आएगा। और एक चैनल मेरा और है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो मेरा कुकिंग का चैनल है, कुक विद शबाना के नाम से। तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो उस पर मैं कुकिंग डालती हूँ, अपनी जो भी रेसिपी मैं बनाती हूँ वो डालती हूँ। तो बस वहाँ पर जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लें। तो बस कुक विद शबाना के नाम से है। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। और ये सिलाई लग चुकी है और ये दूसरे में भी लगा रहा है दानिश। तो बस ये अपना काम कर लेगा। और बस मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अब। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो बस मिलूँगी फिर आपसे एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग शायद लंबा हो गया हो तो बिल्कुल जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आके कह सकते हैं। और बस ये अभी मैक्सी पहनी हुई हूँ मैं इसी वजह से, क्योंकि पैर में मैं सूट वगैरह नहीं पहन पा रही हूँ। तो फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।